नमस्कार। हम सबको मनी या लक्ष्मी चाहिए, ऐसी लक्ष्मी जो कभी ख़त्म न हो और सदैव हमारे पास रहे। किस तरह से वेल्थ को अट्रैक्ट किया जा सकता है, यह प्रश्न सनातन काल से हम सबको होता रहा है। ऐसा ही प्रश्न महाभारत में भी चर्चा किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में उसके बारे में विशद साथ से बात की गई है कि लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर लक्ष्मी कहाँ पर रहती है। और उसके जवाब में ये स्टोरी आती है। होता ये है कि एक दफ़े देवताओं को छोड़कर लक्ष्मी दानवों के पास चली जाती है और कई वर्षों तक देवताओं के पास लक्ष्मी रहती ही नहीं है, वो दानवों के पास ही स्थिर रहती है। तो कुछ समय के बाद जब सभी देवता श्रीहीन हो जाते हैं तो देवराज इंद्र खुद ये क्यों हुआ और उसका जवाब क्या है वो ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक पर निकल पड़ते हैं। पृथ्वीलोक पर घूमते घूमते वो पाताल लोक तक पहुंच जाते हैं और कुछ न कुछ करके काफ़ी समय रिसर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद वह बलि राजा को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बलि दानवों का राजा था और उसके पास ही श्री थी। अब जब वो बलि को ढूंढ लेते हैं तब बलि कहीं पर छुपकर आराम से बैठा हुआ था, एक तरह से लेजीनेस में पड़ा हुआ था। बलि को प्रणाम करके देवराज इंद्र उनसे पूछते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न है, उसके आप उत्तर दीजिए। और काफ़ी घमंड से, और एक तरह से देवराज इंद्र मुझे पूछने आए हैं तो मैं तो उनसे भी बड़ा हो गया, ये सब समझकर बलि इंद्र को तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं और काल की महत्ता दर्शाते हैं। उन दोनों के बीच डायलॉग या संवाद चल ही रहा था, तभी इंद्र ने एक आश्चर्यजनित घटना देखी। और वो घटना ये थी कि बलि के शरीर में से एक अनुपम सुंदरतम स्त्री निकल रही थी और इंद्र की तरफ आगे बढ़ रही थी। उनको देख के अपनी बात को रोक के इंद्र ने पूछा, बलि एक प्रश्न है कि अभी अभी तुम्हारे शरीर में से ये जो सुंदर स्त्री निकली वो कौन है? वो कोई देवी है, कोई आसुरी स्त्री है, या फिर कोई मानुष्य स्त्री है? अब बलि ने सुना या ना सुना, उसने इग्नोर कर दिया इस बात को और कहा कि अगर जानना है तो तुम ही पूछ लो, मुझे क्या, आई एम गुड एट माई प्लेस, आई एम एन्जॉइंग माई प्लेस, अगर तुम्हें प्रश्न है तुम पूछ लो। तो इंद्र उस देवी को पूछते हैं कि देवी प्रणाम, मुझे बताइए कि आप कौन हैं। और उसके जवाब में देवी ये उत्तर देती है कि मुझे ही आप लक्ष्मी के नाम से, श्री के नाम से, भूति के नाम से, विधिस्सा के नाम से या दुस्साह के नाम से जानते हो। ना ही आप देवों ने मुझे जाना है, ना ही ये दानव मुझे जानते हैं। मेरा स्वरूप जो है वह अचिंतनीय है। उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि लक्ष्मी जी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी तो इंद्र को एक तरह से थोड़ा बहुत घमंड हुआ और उसने बलि की तरफ एक तरह से देखो तो अहंकार भरी नज़रों से देख के कहा कि इसमें क्या ऐसा है कि इसको आपने छोड़ दिया, बलि को छोड़ दिया, और मुझ में ऐसा क्या है कि आप मेरी तरफ आ रहे हो? उसका जवाब न देते हुए लक्ष्मी जी ने ये कहा कि बलि के अंदर कुछ गुण थे जो अब नहीं हैं, तेरे अंदर कुछ गुण अभी अभी विकसित हो रहे हैं और इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। बलि की तरफ तू ऐसी उपेक्षा भरी नज़र से मत देख, क्योंकि उसके पास भी कुछ तरह के गुण थे जो अभी नहीं है। और जैसे ही गुण आपके अंदर वो आते हैं, काल से मैं आपके अंदर आती हूँ, और जैसे ही वो गुण आपके अंदर से चले जाते हैं, कालगत मैं भी आपके अंदर से चली जाती हूँ।
ये सुन के इंद्र को काफ़ी आश्चर्य हुआ और इंद्र ने ये पूछा, तो अब मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। और उसके जवाब में लक्ष्मी जी यह श्लोक देती है, सत्ये स्थितास्मि दाने च व्रते तपसि चैव हि पराक्रमे च धर्मे च पराचिनः ततो बलिः। शांति पर्व महाभारत का यह श्लोक है, जो एक लक्ष्मी जी खुद कहती है कि मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम तथा धर्म में रहती हूँ। बलि के अंदर एक ज़माने में ये सब गुण थे, इसीलिए मैं उसके अंदर थी, लेकिन अभी बलि के अंदर वो गुण नहीं है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अगर हम सूत्रों को ध्यान से देखें तो समझ में ये आता है कि जिसके भी पास ये 6 गुण या 6 क्वालिटीज़ होती है, उनके पास लक्ष्मी अपने आप चली जाती है। और ये 6 जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्म। देवी ये कहती है कि पहले ये 6 गुण देवों में थे, इसलिए मैं देवताओं के पास थी। फिर आप सब, दैट मीन्स देवता, आप सब भोग विलास में, सेंसरी प्लेजर्स में लग गए, इसीलिए मैंने आपको छोड़ दिया। उस समय दानवों के पास ये गुण थे तो मैं दानवों की तरफ चली गई, लेकिन अब दानव भी लेज़ी हो गए हैं, उनको भी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट लाइफ जी रहे हैं, तो उनको छोड़ के मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सूत्र और ये स्टोरी बहुत कुछ हमें कह कर जाते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी जो है वह स्थिर नहीं रहती, और अगर उनको स्थिर रखना है तो ये 6 जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को हमें हमारे अंदर बढ़ाते रहना पड़ेगा। अगर ये 6 क्वालिटीज़ हमारे अंदर है तो लक्ष्मी जी आ तो जाएगी, लेकिन अगर हमने इस 6 क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता वह लक्ष्मी हमारे अंदर से जा भी सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये मन हो कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, या फिर जो आपके पास है वो पैसे आपके पास टिके रहे, तो याद रहे आपको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है, आपको ये 6 गुणों के पीछे भागना है। जैसे ही ये 6 गुण आप आपके अंदर डेवलप करोगे, लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है कि इन 6 गुणों के अंदर ही मैं स्थित हूँ, इस 6 गुणों के अंदर ही मैं स्थिर हूँ। शुभम भवतु। प्रणाम।